देखिए आज हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मेनली जो है वो चार जो पैरामीटर पढ़े थे ना फोर्स का, उसको यूज में इस लॉ के थ्रू हम लाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो बोलता क्या है वो देख लीजिए, तो उस पर जिक्र करेंगे। यानी कोई बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और यह फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यह है, ठीक है। तो बोलते हैं फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, किसी न किसी पॉइंट पर आएगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट को क्या बोल ले रहे हैं, मान लीजिए इसको मान रहे हैं ओ है, ओ पॉइंट पर यह फोर्स आकर के कांटेक्ट में आता है इस बॉडी के, ठीक है। फिर यही फोर्स कहाँ चलाता है, इसी लाइन ऑफ एक्शन को जो आगे की ओर बढ़ाया है यह यहाँ आ जाता है मिड पे, फोर्स वही है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब चेंज हो गया। मान लीजिए यहाँ O1 है, फिर उसी फोर्स को आगे लेके चल जाइए, कहां पर, यहाँ। अब वही फोर्स F है, और अब यह किसके साथ कांटेक्ट में है, यहाँ का O1, इसको बोल रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वह क्या है, O2। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, फोर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या कर रहा है, बॉडी के साथ कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है। यानी एक ही लाइन में, तीनों फोर्स एक ही लाइन में है। तो होता है यह फोर्स जो इस बॉडी पर इफेक्ट क्रिएट करेगा, वह चाहे पॉइंट O पर हो, चाहे O1 पर हो, चाहे O2 पर हो, क्या होगा, बराबर होगा। इसका इफेक्ट जो क्रिएट होगा इस बॉडी पर, यानी समझ लीजिए यह फोर्स जो इस बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, यहां से एक जगह से दूसरे जगह रेस्ट से मोशन से रेस्ट में ला रहा है, वह चाहे आप ये इस पोजीशन पर लगाइए, इस पोजीशन से चाहे इस पोजीशन पर लगाइए, चाहे इस पोजीशन पर लगाइए, यह जो इसको डिस्टर्ब करेगा, इफेक्टेड करेगा, वह समान रूप से करेगा, ठीक है। इफेक्ट जो करेगा वह समान रूप से करेगा, इफेक्टेड समान रूप से हो गए। समान रूप से होगा। फिर से बोल रहे हैं, सुनते क्या बोले, कोई बॉडी है हमारे पास, बॉडी है, ठीक है, बॉडी पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई किए, तो बॉडी में आप वहां पर हैं, तो बोलता है वह फोर्स का, आवाज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस पे, किसी बॉडी पे, वो बॉडी है क्या, रिजिड है, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका जो पैरामीटर जब पढ़े थे वो देख लीजिए, तो बोलता है यदि उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, तीसरा वो क्या बोले थे, लाइन ऑफ एक्शन, और चौथा जो बोले थे वो यहां क्या था, नेचर था, ठीक है। इसी में एक चीज और आ रहा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देख लीजिए, बोलता है वह फोर्स जो अप्लाई कर रहा है किसी बॉडी पर, यदि उसका मैग्नीट्यूड समान है, डायरेक्शन समान है, और लाइन ऑफ एक्शन भी समान है, तो इस बॉडी पर जो इफेक्ट क्रिएट होगा, वह जिसको इफेक्टेड करेगा, डिस्टर्ब करेगा, वह समान होगा। पहला तो यह, दूसरा और सुन लीजिए, यहां से यहां देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकिन अलग अलग है ना, यहां का पॉइंट ऑफ फर्स्ट फोर्स है यहां, दूसरा का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां, तीसरा का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन समान है। और क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी दूसरी तरीके से यह भी बताता है कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। फर्क पड़ रहा है क्या इसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए। तो दूसरा डिफरेंस ये निकल के आता है, जो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है किससे इंडिपेंडेंट होता है, पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट, उस पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करता है कहां लगा रहे हैं, बाकी सब पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? एक ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। बोलेगा जो हम जो पढ़ते हैं फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है? किस पर डिपेंड नहीं करता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पर डिपेंड करता है, बाकी सब पर डिपेंड करता है, चाहे मैग्नीट्यूड हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे लाइन ऑफ एक्शन हो। तो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा है? लाइन ऑफ एक्शन। एक ही लाइन में होना चाहिए, तब यह फोर्स है इसको पीछे बढ़ा देंगे यार, तो तब जो तीन फोर्स ले रहे हैं वो इसी को बहुत सारे बुक में कैसे दिखाया जाता है वो देख लीजिए, ऐसे तीन अलग अलग जगह करके है, तो उसको देख लीजिए। एक यहाँ दिखाएगा, इसको लिखेगा F1, ठीक है, ये पॉइंट पर लगा रहा है, उसी को लेके आएगा यहाँ। अब क्या बोलेगा? बीलन एक्शन को क्या करेगा? आगे इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। बोलेगा फोर्स उसी बॉडी पे कहाँ लग रहा है? तो बोला यह लग रहा है बी पॉइंट पर, यह फोर्स क्या है? F2, और यहाँ लगा है। अब कहाँ लगा रहा है? इस पॉइंट पर लगा है, यह सी पॉइंट है, यह है F3, इस तरीके से। अब बोलता है देखिए, अब यह F1 फोर्स है, यह F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, या ये पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्टिंग ए है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्टिंग बी है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्टिंग सी। तो बोलता है यदि कोई फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड में क्या है? समान है, यानी फिर यहाँ लिखेगा, यानी यह F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू क्या है? F है, मैग्नीट्यूड में समान हो गया, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सबका देख लीजिए, इनवर्ड है ना, भीतर की तरफ, भीतर की तरफ और भीतर की तरफ, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन एक है, एक ही लाइन में है, तो इसके द्वारा जो इफेक्ट क्रिएट होता है, यह जो बॉडी को इफेक्टेड करेगा, इफेक्ट क्रिएट होगा, वह भी समान होगा। पहला क्या बोल दी, इसी का दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? क्या बोले? अब देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या बोलता है? लॉ ऑफ, यानी यह लॉ लिख दीजिए, यह लॉ किससे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होगा, बस यही बोलता है, ठीक है। यदि मैग्नीट्यूड y, डायरेक्शन y, लाइन ऑफ एक्शन y, यह फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो इफेक्ट क्रिएट होगा वह किसी भी बॉडी पर क्या होगा? समान होगा, ठीक है। या दूसरी तरीके से वो उसके पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करता, किस पॉइंट पर लग रहा है उससे मतलब नहीं, उस बॉडी पर लगना चाहिए, चाहे मिड पॉइंट पर लग रहा हो, इनिशियल पर, या एंड पॉइंट पर लग रहा हो, इफेक्टेड या डिस्टर्ब तो बॉडी को उतना ही करेगा, मतलब